ट्यूशन नहीं गया है। कभी नहीं? नहीं, ट्यूशन हम नहीं गए। वैसे मतलब छोटा थे तो जाते होंगे, मतलब 1-2 क्लास में ऐसा टाइप में, फिर हम बाद में नहीं किए कभी। अच्छा, पढ़ने का तो कुछ तो आइडिया होगा कि आप इतना नंबर सुने कि आप उधर मजदूरी करते थे। हाँ। मजदूरी करके अपना पुत्री को पढ़ाएं। जी, मजदूरी करते हैं वहाँ। हम लोग सुबह 3-4 बजे निकल जाते हैं काम में। अच्छा, जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच आप तक। तो आज हम पहुंच चुके हैं झारखंड में छठा रैंक मतलब छठा स्थान प्राप्त करने वाली 12वीं कक्षा की रेखा तिर्की। आप जगह का नाम बता देते हैं आपको। रांची जिला अंतर्गत आता है मांडर प्रखंड, और मांडर प्रखंड के अंतर्गत आता है मुड़मा मेला। आप लोग आए होंगे। मुड़मा चौक यहाँ से हमको लगता है 50 मीटर की दूरी पर है। आप इधर से देख रहे हैं, एक वाहन भी आ रहे हैं। 50 मीटर की दूरी पर है रेखा तिर्की जी का घर। जो बच्ची है महज 17 साल की होगी, हमको लग रहा है 17-18 साल की होगी। वो रांची में पढ़ाई करती थी और 12वीं में कॉमर्स में वाणिज्य। वो जो है सो छठा स्थान पूरे झारखंड में लाई। अब उनका घर दिखाते हैं। ये उनका चचा का घर है, उनका छोटा चचा। उनके पिता लोग 3 भाई हैं, उनमें उनका छोटा चचा का ये घर है और ये अपना घर है। और इनका पीछे साइड जो है, वो पीछे साइड जो घर है वो उनका बड़े पापा का घर है, वो आर्मी में है। चलिए आगे हम दिखाते हैं। तो यही इनके जो फैमिली है रेखा तिर्की जो बच्ची है, यही है वो रेखा तिर्की। और इधर आप देख सकते हैं, ये उनका छोटा चचा जो है उनका घर है। ये उनका छोटा चचा का घर है ये। और ये रेखा तिर्की जो बच्ची है झारखंड में छठा स्थान लाई है 12वीं वाणिज्य में, ये उनका घर है। अब इधर आप देख सकते हैं उनके बड़े पापा का घर है, ये जो आर्मी में है घर है। अब इनके पूरे फैमिली लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या हाल चाल है? बहुत अच्छा है। आपका क्या नाम है, हमारे दर्शक को बताइए। मेरा नाम रेखा तिर्की है। ओ, तो आपके बारे में बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है अभी, क्योंकि आपने पूरे झारखंड में छठा स्थान लाई है कॉमर्स में वाणिज्य में लाई है। आप अपना स्कूल का नाम बता दीजिए। मेरे स्कूल का नाम है संत कुलदीप मध्य विद्यालय हरमुराची। और कितना परसेंटेज आया वो भी आप खुद से बता दीजिए। हम इंटर में किए हैं 93.6%। आईकॉम में? हाँ, आईकॉम में। आपसे पूछते हैं एक चीज और कि इससे पहले आप मैट्रिक में आपका क्या प्रदर्शन था, क्या कितना नंबर लाई? मेरा मैट्रिक में आया था 93.8%। देख सकते हैं दोस्तों, मैट्रिक में भी इनका बहुत अच्छा रैंक था, बहुत अच्छा नंबर था। लेकिन उस समय उतना मीडिया वाले उतना सपोर्ट नहीं करते थे। हो सकता है आप स्कूल में टॉप किए थे या फिर और कुछ? नहीं, उस समय स्कूल में ही टॉप किए थे बस। स्कूल में पहला स्थान लाई थी? हाँ, स्कूल में पहला स्थान। चलिए, बहुत खुशी की बात है। अब आपको लगता है शुरू से ही पढ़ने में मन था, है ना? हाँ, हमको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कोई भी बड़े न्यूज चैनल, छोटे न्यूज चैनल जो आते हैं वो डायरेक्ट पूछते हैं कि बेटा आपने इतना पास किया, इतना अच्छा रैंक लाया। लेकिन हम लोग आपसे शुरू से ही पूछ रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं, क्योंकि हमारे दर्शकों को हम पूरा तरह से अच्छा से जानकारी देना चाहते हैं कि जो भी है शुरू से आप मेहनती दिख रहे हैं और अभी लाए। तो आप जैसा हम देख पा रहे हैं, आपके बारे में सुने कि आप बहुत मिडिल फैमिली से हैं। आपके माता पिता जो है सो रांची में ही रहते हैं। हाँ, रांची में रहते हैं। रांची में ही रहते हैं और वहीं पर मजदूरी का काम करके और आपको पढ़ाएं। जी हाँ। आप अपने माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी मम्मी पापा लोग को हम बहुत थैंक यू बोलना चाहेंगे। हमको पढ़ा रही है कि हम आपके सामने खड़ा है, पूरी दुनिया अभी न्यूज में खड़े हैं, तो बहुत अच्छा। मेरी मम्मी पापा को बहुत धन्यवाद। हाँ, तो और बेटा कितना घंटा आप पढ़ाई करते थे? जब मेरा कॉलेज होता था तो हम शाम में 6 से 9 बजे तक पढ़ते थे। और बोर्ड से पहले छुट्टी समय हम सुबह में पूरा सारा खाना वाना खा के बैठते थे पढ़ने। उसके बाद छोटा छोटा ब्रेक लेके पढ़ते थे। मतलब दिन भर पढ़ते ही थे, क्योंकि पढ़ना तो हमको वैसे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप ट्यूशन किए थे? नहीं, हम ट्यूशन नहीं गए हैं। कभी नहीं? नहीं, ट्यूशन हम नहीं गए। वैसे मतलब छोटा थे तो जाते होंगे, मतलब 1-2 क्लास में ऐसा टाइप में, फिर हम बाद में नहीं किए कभी। अच्छा, पढ़ने का तो कुछ तो आइडिया होगा कि आप इतना नंबर लाए। ट्यूशन भी बोल रहे हैं आप नहीं पढ़ाई की? जी, मतलब अब मेरी मम्मी पापा का संघर्ष ही देख के तो हमको इतना मोटिवेशन मिल जाता है कि ट्यूशन वाला क्या कर सकते हैं उस समय। अच्छा, तो आप मोबाइल का सहारा लिए? हाँ, मोबाइल का सहारा थोड़ा थोड़ा तो लेते ही है। मतलब कभी कभी कुछ समझ नहीं आता हल्का सा, तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी ले लेते थे मोबाइल का सहारा। कुछ तो सहारा लेते हैं? हाँ, कुछ। तो इसमें जो भी विद्यार्थी हैं गलत इस्तेमाल करते हैं, उसको कुछ संदेश दीजिए। देखिए, मोबाइल का काम अगर अच्छे से करे तो अच्छे के लिए, और अगर उसका दुरुपयोग करे तो वो बुरा ही करेगा आपका। अगर देखिए आप दिन भर टाइम वेस्ट करेंगे सोशल मीडिया में,
तो आपका पूरा आपको घेर के रखेगा, पूरा आपको उलझा देगा उसी में, तो आपका पूरा टाइम वेस्ट कर देगा। तो आप जब तक मतलब अगर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से करें, पढ़ाई के लिए करें, तो पढ़ाई के लिए करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा ही होगा, साबित होगा। आप पूरे झारखंड में जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, ऐसा कहीं इस क्षेत्र में हम नहीं देखते थे। आप पूरे मांडर विधानसभा का नाम रोशन किया है, हम कांके विधानसभा से आए हैं, तो आप तो पूरे आदिवासी समुदाय के लिए, आदिवासी समाज के लिए बहुत चेहरा, निखरता हुआ चेहरा आप नजर आए। उन लोगों को कुछ मैसेज दीजिए। देखिए, आदिवासी समाज अभी डूबा हुआ है, मतलब कभी सामने ही नहीं दिखता है कि उसका क्या काम है, क्या मतलब दिखते हैं तो बहुत गिने चुने ही लोग ही हमको पता चलता है कि आदिवासी समाज से आते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कि आदिवासी समाज आगे बढ़िए। अगर आप अभी नहीं जागिएगा तो आप वैसे भी जाग भी नहीं पाइएगा। तो मैं कहना चाहती हूँ कि पढ़ाई लिखाई कीजिए, आगे बढ़िए, पूरे समाज को जगाइए। कल सुने कि 1 तारीख को जो यहाँ के कृषि मंत्री हैं नेहा शिल्पी तिर्की, आपको 1 लाख चेक दिए, उस पर क्या कहना है? आपको खुशी लगा था? हाँ, बहुत खुशी लगा था। उस हमको पढ़ाई के लिए सपोर्ट की तो अच्छा लगा। तो आते आते क्या वो भी बहुत खुश हुए थे और बीच में और आने का आश्वासन दिए हैं कि नहीं? जी, वो आई थी तो बहुत खुशी, मतलब उसको बहुत अच्छा लग रहा था। आई, हम लोग से बात की बहुत अच्छे तरह से, और मतलब बोलिए कि अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उनसे बात कर सकते हैं। 1 लाख का चेक दिया हम लोग को, और कैरियर काउंसलिंग के लिए बुलाइए, मतलब हम लोग जाके मदद मांग सकते हैं उससे। पहले 1 लाख तो कभी देखे नहीं होंगे, 5 अंक जो 0 रहता है उसमें कभी देखे थे? कभी नहीं देखे थे हाथ में, तो बहुत अच्छा लगा देख बहुत के। खुशी लगा होगा जी। तो उनका अपना पीए का नंबर या फिर अपना नंबर, कुछ वैसा नंबर दिए सरकार को बनाने के लिए? हमारे पास उनका पीए का नंबर है, उन्होंने दिया है कि अगर कोई भी जरूरत पड़े तो हम उनसे कॉल कर सकते हैं। पूछना चाहते हैं आप टोटल कितना घंटा पढ़ाई करते थे? टोटल हम वैसे जब मेरा कॉलेज होता था तो 3-4 घंटे पढ़ लेते थे। सुबह में कै बजे उठते थे? सुबह में तो मेरा कॉलेज जल्दी होता था, फर्स्ट शिफ्ट में होता था, तो हम सुबह 5 बजे उठते थे और सारा काम करते थे, उसके बाद कॉलेज जाते थे। ट्यूशन नहीं पढ़ने का मतलब है कि आप घर में ज्यादा मेहनत कर रहे हैं? जी, घर में ज्यादा मेहनत करना पड़ता ही है अगर ट्यूशन नहीं जा रहे तो आप पूरे पढ़ने वाले सभी क्लास के वर्गों के बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि घर में आप मेहनत करें या फिर ज्यादा ट्यूशन में टाइम पास करें? देखिए, अगर ट्यूशन जाइएगा तो आप पे एक्स्ट्रा बर्डन होगा कि आपको आदि ट्यूशन का काम भी पूरा करना पड़ेगा और फिर आपको स्कूल का काम भी पूरा करना पड़ेगा। तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर पा रहे हैं तो आपको ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है। अच्छे से अपने पे फोकस कीजिए, मतलब ज्यादा बर्डन भी मत लीजिए, नहीं तो बहुत बाद में डिप्रेशन सब हो जाता है। तो खुद से ही पढ़िए, अगर आपको जितना समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो टीचर लोग से पूछिए, फ्रेंड से मदद लीजिए। अच्छा, आप लोग कितना भाई बहन है वो चीज बता दीजिए। मेरे घर में एक हम है और एक मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई मतलब आप बड़ी है ना? हम बड़ी हैं सबसे। और आप अब इनके माता पिता जी से बात करते हैं। जी जोहार दादा। क्या नाम हुआ दादा आपका? महादेव राव। तो क्या आप लोग साथ में रहते थे रांची में? हाँ, साथ में रहते थे। वहीं रह के काम करते थे? हाँ, वहीं रह के काम करते हैं। सुने कि आप उधर मजदूरी करते थे और हाँ। मजदूरी करके अपना पुत्री को पढ़ाएं। जी, मजदूरी करते हैं वहाँ। हम लोग सुबह 3-4 बजे निकल जाते हैं काम में। अच्छा, रांची से यहाँ से आप रांची कितना दिन पहले गए थे? यहाँ से रांची 16-17 साल हो गया। 16-17 साल से आपको ख्वाहिश था कि अपना पुत्री को, मैट्रिक का रिजल्ट देख के ही आप लोग को लग रहा था कि अच्छा प्रदर्शन करेगी वो। मैट्रिक का रिजल्ट देख के वही टाइम से हम लोग को लगा कि अच्छा प्रदर्शन करेगी, आगे भी जाके बेटी नाम रोशन करेगी। कल से इतना मीडिया वाले आ रहे हैं, उस पर कैसा आप लोगों को लग रहा है? खुशी? बहुत खुशी लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुश लग रहा है हम लोग को। पूरा परिवार खुश है मेरा। आप लोग के पास जब आई होंगी कृषि मंत्री जो है या फिर विधानसभा विधायक बोल सकते हैं, नेहा शिल्पी तिर्की, हाँ, क्या आश्वासन दी वो? तो वही आश्वासन दी कि बेटी को अच्छा पढ़ा लिखा बोल के वो 1 लाख रुपए का चेक दे दी बेटी को के नाम पर। अच्छा, रेखा से बात की थी, आप लोग से भी बात की? हम लोग से बात की थी कि माता पिता ये लोग का मजदूरी करके जो पढ़ाई लिखाई कर रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब बोल के। अच्छा, रांची में कितनों भी मजदूरी कीजिएगा तो सिर्फ 400 से 500 रुपया मिलता होगा? हाँ, 400 से 500 रुपया, 500 रुपये तक कमा लेते हैं। और आप लोग दोनों पति पत्नी काम करते हैं ना? मजदूरी काम करते हैं। जोहार दीदी। ये दीदी, हम पूछ रहे हैं अपनी बच्ची के बारे में क्या कहेंगे? कैसा फील हो रहा है, कैसा मेरा खुशी? बच्ची के बारे में तो मेरा बहुत सर ऊंचा कर दिया, इतना नहीं सोचे थे और इतना सपोर्ट करेगा। अभी सब सपोर्ट कर रहा है, गांव वाला सपोर्ट कर रहा है, मोहल्ला वाला सपोर्ट कर रहा है, अभी बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो मेरी बच्ची के लिए तो बहुत ही बनता है। तो आप लोग तो मिठाई बांटे होंगे? मिठाई तो अभी नहीं बांटे हैं, बहुत रिजल्ट आया था उस दिन तो जरूर बांटे होंगे? नहीं बांटे। रिजल्ट आया तो हम लोग को कॉलेज में समय बीत गया,
कॉलेज गए, कॉलेज में समय बीत गया, कॉलेज से आए रूम, हम लोग को वहाँ से रूम गए हैं कि नहीं गए तो उतना पता नहीं है, लेकिन जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ गए तो वहाँ भी मीडिया वाला आया 3-4 गो, तो वहाँ भी हम लोग का समय बीत गया। कितना लगता है लगभग 6 बज गया, तो 6 बजे के बाद हम लोग बहन घर में पार्टी थी, तो बहन घर हम लोग पार्टी चल गए। मीडिया वाला से बात करते ही आप लोग समय बीत रहा है। गया। हाँ, चलिए, मिठाई का पैसा बच रहा है, बहुत अच्छा बात है। हाँ, जोहार, हमारे दादाश्री जी हैं। हाँ, क्या हाल चाल है दादाजी? ठीक है। अपना जो पोती है वो अच्छा नंबर लाई है पूरे झारखंड में और इस क्षेत्र अच्छा में। नंबर लाइए तो खुश है हम, पूरा खुश है ना? पूरा खुश। पहले आप सोचे थे कि मेरा नातिन इतना नंबर लाएगी? नहीं सोचे थे, लेकिन अचानक आ गया हम लोग का। आज हम लोग मीडिया वाला यहाँ पर पहुँचे हैं या फिर और मीडिया वाले आ रहे हैं, कभी लग रहा था? नहीं लग रहा था ना? नहीं लग रहा था। हम लोग आ रहे हैं तो खुशी लग रहा है। हाँ, खुशी लग रहा है। दादी जोहार। दादी, हाँ, तो अपना नातिन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? खुश है ना? खुशी है, पूरा खुश है। बहुत खुश हैं। नाम बना दिया तो खुशी नहीं रहेगा। बहुत आदमी मिलने आ रहा है तो बहुत खुशी लग रहा होगा ना? हाँ। और कहाँ सोचेंगे अपना नातिन क्या आगे की पढ़ाई करेगी? तो जितना अपना इच्छा है करेगी है ना? पढ़ने के लिए। अब सपोर्ट करिए आप ही लोग ना। हाँ, हम लोग तो सरकार तक आवाज पहुँचाएंगे। हाँ, तो यही बात है, आप सपोर्ट करेगा तो पढ़ेगी और भी बड़ा बनेगी। ठीक है, तो हम लोग और ऊंचा बनेंगे, ऊंचा पद में है होगा मेरा नाती, तो ठीक है। चलिए, आपका आशीर्वाद लगे, बहुत अच्छा बात है। मैं इनसे सभी नेता बोल सकते हैं या फिर नेता बोले तो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, जिला परिषद होते हैं, ये सभी जो इलेक्शन के समय जो रनिंग करते हैं क्षेत्र में, मैं उनसे ही आग्रह करता हूं कि रेखा तिर्की जी से आके मिले, क्योंकि आप देख सकते हैं इधर पूरा खाली पड़ा हुआ है। खाली मैं इसलिए बता रहा हूं जगह कि इनका बाथरूम का सुविधा नहीं है, इनका दयनीय स्थिति खराब है। सरकारी जो सहायता मिलता है अबुआ आवास, जो हेमंत सोरेन का महत्वाकांक्षी योजना का नाम पर चर्चित है, लेकिन वो अभी तक मिला नहीं है। देख सकते हैं अपने से सारा पैसा से इन लोग घर बनाए हैं। तो कोई भी आता होगा, हमको लगता है कि स्वयं सेवक बोल सकते हैं, कोई भी सर्वेक्षण के लिए आता है तो बोलता है कि अरे इनका तो घर बहुत अच्छा है, लेकिन उनका जड़ तक जाना चाहिए कि काम क्या करता है, कैसे घर बनाया है। अगर अबुआ आवास के चक्कर में रहेगा, बहुत से पैसा मांगा जाता है, 20,000 30,000 दो, तो वो लोग कहाँ से देंगे? तो ऐसे विद्यार्थी को आप आगे से पीछे तक पूरा सोचिए, कि नीचे से पूरा सोचिए और देखिए कि क्या कर रहा है उनके पिता माता। ये बच्ची बहुत स्ट्रगल की है, बिना ट्यूशन का इतना नंबर लाई है पूरे झारखंड में। लोगों को मैंने बताया कि मजदूरी का काम करते हैं, इनका दयनीय स्थिति खराब है। आप लोग मिलिए, इनको कुछ नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा कम से कम पढ़ने के लिए इनको कुछ राशि मुहैया करें। और बाथरूम के बारे में आप लोगों को बता दिए, घर तो खैर दिख रहा है, लेकिन अपना मजदूरी करके ही बनाए हैं, कोई वैसा सरकारी फंड नहीं आया है। यही हम बात किए। और यहाँ आप देख सकते हैं इनके पूरे परिवार वाले हैं और इनका चचा हुए बड़े पिता बोल सकते हैं, ये उनका घर है जो आर्मी में है। और मतलब ये पूरे फैमिली वाले हैं। और तीनों इनके जो पिताजी हैं, उनके तीनों भाइयों का ये आंगन है, यहाँ पर सब ये लोग बैठते हैं। आप देख सकते हैं देहाती अंदाज में इधर लकड़ी भी रखा हुआ है, पतूर सखुआ है, मतलब पूरा मिडिल फैमिली से ही है। वैसा ईंट का आप घर देख रहे होंगे, वैसा तो कुछ लग नहीं रहा है। कुछ भी का किसी भी तरह का भी घर हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि काम क्या करता है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये मजदूरी का काम करते हैं, मजदूरी करके और अपना बेटी को पढ़ाएं। और उनका बेटी आज सबका सर ऊंचा कर दिया है, पूरे विधानसभा का, पूरे रांची जिला का और झारखंड में 6ठा स्थान लाई है। आपको दोस्तों ऐसी जो लड़की है, विद्यार्थी हैं, इन लोगों को यहाँ के जो विधानसभा के विधायक हैं नेहा शिल्पी तिर्की जी हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि आप सरकारी फंड जो होता है वो इनको मुहैया कराएं। और चाहे तो आप जयराम महतो का भी नाम सुने हैं, बहुत ऐसे विद्यार्थी को अपने वेतन से फंड देने का काम कर रहे हैं। तो सरकार से ऐसा बहुत उनका फंड आता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये सब उनको मुहैया करे। मैं विधायक जी से और यहाँ के जो सांसद हैं, मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि आप आके मिलिए। और इनको मुहैया 1 लाख रुपया का मिला है। ये इससे भी हम लोग भी बहुत खुश हैं कि ऐसे बच्ची को आगे बढ़ने के लिए मौका मिले। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।